जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आज बात करूंगा पीएनएसटी जीएनएम बीएससी नर्सिंग के ऊपर। ऑलमोस्ट साथियों, आप सभी का आज फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। 3 से 4 दिन हो चुका है, लगातार आपका एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी प्रॉपर ही चल रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरा शेड्यूल में बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा और देन उसके बाद लास्ट में क्या होगा। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है तभी हम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, अन्यथा हमारे वीडियो भी नहीं आपके पास पहुंच पाते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपका फाइनली एग्ज़ाम होने के बाद पहली जो सीढ़ी हम लोग चढ़ने वाले हैं वो है साथियों आंसर की। क्या होगा सर? सबसे पहले अभी जो है कल या फिर परसों आपकी आंसर की आने वाली है। आंसर की में क्या होगा, परीक्षा से 5 से 7 दिन के भीतर आपको जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है MPESB के पोर्टल पर आपको अपनी आंसर की चेक करना है। आपके आंसर की चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं क्या वो सही है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको आंसर की चेक करना ज़रूरी है। अगर आप कोई एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दिक्कत होती है। तो आप सभी को पहले अपनी आंसर की चेक करना है। इसके थ्रू आप सभी, अगर क्वेश्चन गलत है और आपका जो है सही है, तो आप लोग क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ये पहली प्रोसेस हो गई। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ओके, फाइनली आपका मेरिट जो है रैंक बन जाएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट लिखा रहेगा। इसमें आपकी कॉमन रैंक लिखी रहेगी और आपकी कैटेगरी की 2 तरीके की आपकी रैंक यहाँ पर लिखी रहेगी। कितने दिन आएगा इस पर मैं बाद में चर्चा कर दूंगा। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस होती है सर? रिजल्ट आने के बाद जस्ट आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। क्या कहा बच्चा मैंने? जैसे ही रिजल्ट आया देन उसके बाद आपकी डीएमई की और डीएचएस की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको काउंसलिंग पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आपको करवाना पड़ेगा। ये रिजल्ट आने के बाद की प्रोसेस है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप लोग चॉइस फिलिंग साथियों रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग को हम लोग लॉक करेंगे। ये फोर्थ प्रोसेस होती है। सभी बच्चे जो है आपके सरकारी कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी जो है प्राथमिकता के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रायोरिटी है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना कॉलेज चूज़ करिएगा। देन उसे जो है आप लोग चॉइस करने के बाद आपको लॉक करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साथियों आपका सीट अलॉटमेंट होने वाला है। जैसे ही आपका जो है चॉइस फिलिंग हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट आपकी आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी की रैंक के अकॉर्डिंग होगा। सीट और जो है आपका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। कैसे आएगा, कहाँ आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। देन लास्ट में आता है साथियों, जैसे ही आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपके पास आपका आता है डीवी, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके कॉलेज में ही जाकर आपको आपका डीवी देना पड़ेगा जब आपका नाम आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो है अंतिम जो प्रोसेस होने वाली है वो होगी आपकी एडमिशन की, और आपको फीस देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद आपको कॉलेज के जो है प्रथम वर्ष की फ़ीस जमा करना पड़ेगा और आप जो है अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेंगे। ये तो हो चुकी है आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस। ओके, मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं, जिसमें आपका जो है अभी आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद कोई चॉइस फिलिंग होगी। ओके, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर आपका जो है साथियों आप लोग एडमिशन करेंगे, डीबी होगा, ये सब कुछ होगा। तो आइए अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या साथियों डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपको जो वेरिफिकेशन के लिए दिए गए सभी ओरिजिनल दस्तावेज होना जरूरी है। आपका जो है 2 फोटोकॉपी सेट बनाना है आप लोगों को। कितने फोटोकॉपी के सेट? 2 फोटोकॉपी के सेट बनाना है, जिसमें से आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि उस पर सील लगी हुई है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके पास रख रहना चाहिए। जो आपका रिजल्ट आएगा उसका स्कोर कार्ड आपको रखना है। ओके, और साथ में ही जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर उसे रखना है। 10th की मार्कशीट आपको लगने वाली है, 12th की मार्कशीट आपको लगना ही है। मूल निवासी जो आपका कौन सा डोमेस्टिक सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर आपने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र से फॉर्म को फिलअप किया तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको, अगर स्कॉलरशिप वगैरह लेना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस लगने वाला है आप लोगों को। देन उसके बाद आपको माइग्रेशन और टीसी लगने वाली है।
ओके, आपके डॉक्यूमेंट के तौर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनता है इसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगने वाली है। पहचान पत्र के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, तो वो आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है, देखिए काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ बोल दिया गया है कि यह फर्जी तरीके से आपको किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दे रखा है। तो साथियों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बता दिया है कि कौन सी प्रोसेस किसके बाद होने वाली है। अब आते साथियों चर्चा करते हैं कि साथियों कितने दिन में जो है ये सारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो है साथियों जुलाई चल रहा है, जुलाई चलने के बाद अगर मैं बात करूँगा कि आपका जो आंसर की 2 से 3 दिन में आपकी फाइनली आंसर की आ जाएगी। आंसर की जो है 4 से 5 दिन आपके आंसर की पोर्टल पर रहेगी, उसके बाद वो आंसर की हट जाएगी। अगर आपको डाउनलोड कर लेना है तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद साथियों आपका विद इन 30 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगले जो है साथियों 7 डेज़ में आपकी सारा शेड्यूल दे देगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, अलॉटमेंट लेटर, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर का आपको जो है साथियों शेड्यूल दे देगा। अब इस वीडियो के बाद साथियों मैं बच्चों का एनालिसिस करने के बाद आपको एक फाइनली कट ऑफ प्रोवाइड कर दूंगा कि इतने मार्क्स है, तो आप लोग जो है हाँ, और मैं जो भी एक डेटा आपको दूंगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने, और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं एग्ज़ाम में, और कितने क्वेश्चन आपकी गलत और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मैं एक फाइनली एक टेंटेटिव आपको कट ऑफ प्रोवाइड करूँ कि हाँ बच्चा कि 50-60 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो जाए, क्योंकि वो आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे अगर आपका नहीं हो पाया है तो। साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और आपके डाउट्स जो है हम प्रॉपर क्लियर करेंगे। जय हिंद।